नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने भी टेक्निकल ट्रेडर हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करते समय किस तरह की सावधानियों को हम लोगों को रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और कैंडलस्टिक पे जब कभी भी हम डिसीजन लें तो उसके साथ कंफर्मेशन के लिए हम क्या क्या रूल्स रख सकते हैं, किस तरह के रूल्स को हमको फॉलो करने चाहिए या कौन कौन से कन्फ्लुएंस जोन हमें देखने चाहिए। तो इन सारी बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रूल्स व्हेन ट्रेडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक को यूज करते समय हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में जिस रूल्स की हम बात करेंगे वो बेसिकली इसी बुक से ली गई है, कैंडलस्टिक चार्ट्स पे लिखी गई बहुत ही अच्छी बुक है, इंट्रोडक्टरी बुक है। क्लाइव लैम्बर्ट ऑथर हैं और इन्होंने कुछ 10 पॉइंट्स बताए हैं जो आपको किताब के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट 10 पेजेस में आपको मिलेगा। लेकिन उनमें से कुछ जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी भी कैंडलस्टिक को आइसोलेशन में यूज ना करें और इसको अगेंस्ट द ट्रेंड आप यूज करने की कोशिश ना करें। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें। आपको भी पता है डाउ थ्योरी पे हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है कि किस तरह से ट्रेंड को देखते हैं। हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर हमेशा क्लियरिटी के साथ दिखनी चाहिए। यदि आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, यदि कंसोलिडेशन जोन है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए और देयर आफ्टर आपको एंटर करना चाहिए। क्योंकि राइटर ने इसमें बहुत ही बेहतरीन एक पॉइंट दिया है कि जितने भी स्मार्ट मनी है, बड़े प्लेयर हैं, मनी मैनेजर्स हैं, वो फंडामेंटल बैकग्राउंड से आते हैं। उनका जो फंडामेंटल नॉलेज है वो बहुत ही बैकग्राउंड, वो प्राइस एक्शन को एक कंफर्मेशन की तरह यूज करते हैं। उनको पता रहता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो अभी फेयर वैल्यू से नीचे चल रहा है, कहाँ पे उनको डिस्काउंट में कौन सा स्टॉक मिल रहा है, कौन सा सेक्टर अभी डिस्काउंट हो गया। जैसे अभी का मार्केट है बहुत ही ज्यादा ऊपर से करेक्ट हो चुका है, अपने हाई से ऑलमोस्ट जो है वो 18-20% जो है इंडेक्स करेक्टेड है। स्टॉक्स जो है वो 30-40% तक जो है वो करेक्टेड है। तो कौन कौन से स्टॉक जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं, कुछ तो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड हो रहे हैं, तो वो वहां पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या प्राइस चार्ट का कंफर्मेशन जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग टूल के लिए यूज कर रहे हैं। उनको पता है कि कौन सा हमको बार्गेन प्राइस पे मिल रहा है। तो यदि ट्रेंड अपवर्ड है और एक ये नॉर्मल करेक्शन है जो मार्केट की वजह से आ रहा है, इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से आ रहा है, या जैसे अभी का पीरियड है वॉर पीरियड जिस तरह से है, और बहुत सारी चीज जो है वो इन्फ्लेशन और वॉर पीरियड के कारण जो है वो करेक्ट हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों से के कारण जो है वो यदि करेक्टेड है तो आपको भी पता है प्राइस कंफर्मेशन वो आपको कंटिन्यूशन ट्रेंड कंटिन्यूशन बताएगा। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए तब तक जब तक वो बेंड नहीं हो जाता है। ये टेक्निकल एनालिसिस की रूल है। तो आपको बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में कीजिए, आइसोलेशन में कभी भी कैंडलस्टिक को मत कीजिए। एक दूसरा कंफर्मेशन टूल, दो डिफरेंट थ्योरी पे लिखा हुआ यदि कोई रूल है, जैसे आपको भी पता है कि कैंडलस्टिक जो है वो चार्ट के लिए है, ओपन हाई लो क्लोज से है। इसके साथ एक दूसरा रूल रख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, वो कोई भी आपका फेवरेट मूविंग एवरेज हो सकता है, एंकर वीवैप हो सकता है। एंकर वीवैप पे भी हमने वीडियो आप लोगों के दे रखी है। ट्रेंड लाइन पे हो सकती है, स्टोकेस्टिक हो सकती है, आरएसआई हो सकता है या एमएससीडी हो सकता है। पिवट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पिवट पॉइंट जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाएगा प्राइस कंफर्मेशन। आप जो है कैंडलस्टिक के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। किसी भी पिवट पॉइंट से, वो R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, S1 S2 सिंपली पिवट हो सकता है। यदि वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है तो वो आपको ज्यादा रिलायबल है, वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से वहां पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट चीज से बना हुआ होता है तो वो आपको एक अच्छा कंफर्मेशन जो है वो वहां पे देता है। तो आप कभी भी आइसोलेशन में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को यूज ना करें। दूसरी बात है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस
को आप जरूर ध्यान में रखें कि हमने आप लोगों के साथ जो है वो ट्रिपल ट्रेडिंग, स्क्रीन ट्रेडिंग जो है वो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की बुक से ली गई है वो, जिसमें वो बताया गया है कि प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, सेकेंडरी ट्रेंड के रिएक्शन को जो है वो आप यूज करें प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में, और एक तीसरा ट्रेंड जो आपका टाइम फ्रेम होगा, जो तीसरा टाइम फ्रेम होगा उसको आप सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपको मंथली में अप ट्रेंड है तो वीकली आपको यदि करेक्शन मिल रहा है तो आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर के ब्रेकआउट का इंतजार करें, तो वो आपको कंफर्मेशन हो गया ब्रेकआउट को, आपको पता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ हो गया, तो आप मंथली के डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हैं, मंथली अपमूव के डायरेक्शन में, तो वो आपको एक अच्छा लंबा स्विंग दे सकता है। यदि मंथली डाउन है तो आप वीकली बाउंस का वेट करेंगे और फिर आपको डेली पे जाकर के ब्रेकडाउन में आपको वो ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जाकर के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो वहां पे चीजें आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया, पहली बात तो ट्रेंड के अगेंस्ट काम ना करें, दूसरा है कि एक कंफर्मेशन जरूर रखिए आप कैंडलस्टिक के साथ, और तीसरा है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर करें। तो ये अभी तक हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। इसके अलावा प्रीवियस हाई लो जो है वो स्विंग जो पॉइंट है, जो डाउ थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे यदि कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रहा है, कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है, तो वो बहुत ही रिलायबल जो एक कंडीशन होता है, बहुत ही रिलायबल पैटर्न होता है, वो वहां पे आप कर सकते हैं। तो इसको भी एक कन्फ्लुएंस जोन की तरह जो है वो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज, जो कॉमनली यूज मूविंग एवरेज है, जैसे कि 20, 50, 100, 200, जो कि मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं, यदि आप उस मूविंग एवरेज के साथ यदि आप कैंडलस्टिक को कंबाइन करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, यदि आप बैक टेस्ट कर रहे हैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो वहां पे आप ऑनेस्टी के साथ देखिए, वहां पे आप जो है वो जा करके इस तरह से वहां पे जा करके एडजस्टमेंट ना करें कि यदि यहाँ पे ऐसा है लेकिन यदि मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मेरा ये जो ट्रेड है वो पॉजिटिव हो सकता था, क्योंकि होली ग्रेल होता नहीं है। आपको विनर भी लेना पड़ेगा, लूजर्स भी लेना पड़ेगा, सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बैक टेस्टिंग जब भी करें किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का, इवन ट्रेडिशनल पैटर्न का भी, तो आप अपने टाइम फ्रेम में अपने पैटर्न का और अपने इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे जरूर बैक टेस्टिंग करके देखें कि वो पैटर्न पर्टिकुलर आपके इंस्ट्रूमेंट पे कैसा वर्क कर रहा है, क्योंकि एक ही पैटर्न जो है वो कमोडिटी पे अलग बिहेव कर सकता है, करेंसी पे अलग कर सकता है, नॉर्मल स्टॉक्स पे अलग कर सकता है। तो ये आपको देखना होगा कि आप किस इंस्ट्रूमेंट को यूज आप कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप स्टॉप लॉसेस जो है वो आप इन द सिस्टम करने का मतलब ये होता है कि बहुत लोग मान लेते हैं कि ठीक है हम यहाँ से ये स्टॉप लॉस यूज करेंगे, लेकिन उसको सिस्टम में नहीं डालते, सिस्टम में नहीं डालते, वो जब हिट होगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकली जब मार्केट गिरता हुआ रहेगा, यदि आपने बाय कर रखा है तो आपको वहां से एग्जिट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने सिस्टम में डाल रखा है तो आपका वो अपने आप सिस्टम एग्जिट कर देता है। तो आपको हमेशा इन द सिस्टम में जो है वो आपको स्टॉप लॉसेस फिट करना है। जैसे ही आपने बाय किया, अपने स्टॉप लॉसेस को आप फिट कर दीजिए और फिर रिलैक्स, आप फिर देखिए कि आपका ट्रेड जो है वो वर्कआउट होता है या नहीं होता है। प्लस आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप कौन सा स्टॉप लॉसेस यूज कर रहे हैं। एक होता है रुपी स्टॉप लॉसेस, मतलब कि जो मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे आता है। दूसरा होता है कि एक लॉजिकल स्टॉप लॉसेस, मान लीजिए हमने कोई पैटर्न पे लिया है, मान लीजिए 80-90 के बीच का आपका ट्रेडिंग रेंज था, 90 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो नॉर्मली लॉजिकल स्टॉप लॉस 80 के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे वो पैटर्न फेल हो जाएगा, ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसको लॉजिकल स्टॉप लॉस कहेंगे, तो जिसको पैटर्न फेल्योर भी कर सकते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी करे देखिए, लॉजिकल स्टॉप लॉसेस में स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं तो आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। रुपी स्टॉप लॉसेस में आप बड़े वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हैं, तो आपको ये दोनों एडजस्टमेंट एक साथ करनी पड़ती है। साथ ही साथ आप ट्रेल करते रहे, यदि आपका सक्सेसफुल हो गया तो आपका विनर्स को कभी भी लूजर में कन्वर्ट ना होने दे, यही कोशिश रहनी चाहिए, ताकि आपको ओवर द पीरियड आपके विनर्स ज्यादा हो और लूजर्स कम हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है
ये कुछ पॉइंट्स थी जो कैंडलस्टिक को फॉलो करते समय, कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करते समय आपको इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।